हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है गोपाल सुरेश मालकर और मैं खुद एक बीएचएम स्टूडेंट हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम होम्योपैथिक फार्मेसी की स्टडी करने जा रहे हैं और साथ ही साथ हमने पिछले 2 लेक्चर में होम्योपैथिक फार्मेसी का पूरा सिलेबस देख लिया था और साथ ही साथ क्वेश्चन बैंक ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी देख लिया था, ताकि हमें पता चले कि होम्योपैथिक फार्मेसी से अक्सर जिन टॉपिक्स में से यूनिवर्सिटी पेपर में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनके बारे में हमें जानकारी मिल जाए। अगर आपने सिलेबस ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी एज वेल एज द क्वेश्चन बैंक ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी वाला लेक्चर नहीं देखा तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप वो लेक्चर देखकर इस लेक्चर पर आइएगा, तब आपको पता चले कि हम होम्योपैथिक फार्मेसी में क्या क्या पढ़ने वाले हैं और उसी सीक्वेंस में हम पढ़ेंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए हमारे फर्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी, जिसमें हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ फार्मेसी एंड डेफिनेशन ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी इन डिटेल। फर्स्ट इज फार्मेसी, उसके बाद हम देखेंगे होम्योपैथिक फार्मेसी के बारे में। फार्मेसी में हम पहला पॉइंट पढ़ेंगे वर्ड मीनिंग, मतलब फार्मेसी किस वर्ड से डिराइव किया गया है इसके बारे में। द वर्ड फार्मेसी डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फार्माकोन विच मीन्स अ ड्रग। जो फार्मेसी जो वर्ड है वो फार्माकोन से डिराइव किया गया था, जो ग्रीक वर्ड था उसका मतलब होता है अ ड्रग। आगे बढ़ते हैं और डेफिनेशन ऑफ फार्मेसी के बारे में जानते हैं। डेफिनेशन ऑफ फार्मेसी, इट इज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ आइडेंटिफाइंग, सिलेक्टिंग, कलेक्टिंग, कंबाइनिंग, preparing, preserving and standardization of drug and medicine either from the natural and synthetic source. It also embraces knowledge of the medicine, art of compounding and dispensing. इट इज़ एन आर्ट एंड साइंस ऑफ आइडेंटिफाइंग। सिंपली कहा जाए आर्ट एंड साइंस का मतलब हम सब तो जानते ही है, आर्ट मतलब कला और साइंस मतलब विज्ञान। आर्ट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, किसी भी काम को हम जो अच्छे तरीके से और सही तरीके से करते हैं उसे हम आर्ट कहते हैं। साइंस मतलब क्या होता है, जो नॉलेज हम देखकर समझकर और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद लेते हैं उसे हम साइंस कहते हैं। अब हम फार्मेसी में क्या बना रहे हैं, मेडिसिन और ड्रग्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आर्ट्स का हेल्प मतलब पूरी कुशलता के साथ हमें ड्रग्स प्रिपेयर करना है और साथ ही साथ नॉलेज, साइंस का नॉलेज लेके हमें वो मेडिसिन बनाना। इसीलिए फार्मेसी के डेफिनेशन में आर्ट एंड साइंस शब्द का यूज किया गया है। इट इज़ एन आर्ट एंड साइंस ऑफ आइडेंटिफाइंग। जब भी हम कोई मेडिसिन या ड्रग प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम द रॉ मटेरियल, तब हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है, जैसे कि आइडेंटिफाई। सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, उसके बाद उसे सिलेक्ट करना, उसके बाद कलेक्ट, कंबाइनिंग, प्रिपेयरिंग, प्रिजर्वेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ड्रग्स एंड मेडिसिन इधर फ्रॉम द नेचुरल एंड सिंथेटिक सोर्स। मतलब हम होम्योपैथिक फार्मेसी में जो भी ड्रग्स बनाते हैं या नेचुरल सोर्स से बनाते हैं या सिंथेटिक सोर्स से बनाते हैं, उसके लिए हमें ये स्टेप्स फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले आइडेंटिफाई, उसके बाद सिलेक्ट, उसके बाद कलेक्ट, उसके बाद कंबाइन, उसके बाद प्रिपेयर, उसके बाद प्रिजर्व करना पड़ता है और उसके बाद एट द लास्ट स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ड्रग एंड मेडिसिन। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब उस क्या होता है, इन शॉर्ट में कहा जाए उसकी जो गुणवत्ता होती है उसको बढ़ाना पड़ता है। मतलब इन शॉर्ट में होम्योपैथिक लैंग्वेज में कहा जाए तो क्वालिटी कंट्रोल, मतलब उसकी क्वालिटी एंड कंट्रोल को हमें बढ़ाना पड़ता है। इट ऑल्सो एम्बेरेस नॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड आर्ट ऑफ कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग देम। फार्मेसी में सिर्फ इतना ही नहीं रहता है कि नेचुरल या सिंथेटिक सोर्स से ड्रग या मेडिसिन बनाना है, साथ ही साथ उसमें ऐसा भी रहता है जो भी मेडिसिन हम बनाते हैं उसकी जानकारी और उसे बीमार लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए उसकी जानकारी उसमें शामिल रहती है। इन शॉर्ट में फार्मेसी को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि मेडिसिन की पहचान करके और साथ ही साथ उसे बनाने की और उसे सुरक्षित रखने और उनकी अच्छी गुणवत्ता मतलब क्वालिटी कंट्रोल रखने की कला और विज्ञान, जिसे हम फार्मेसी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज फार्मेसी इज एन आर्ट एंड साइंस एक्सप्लेनेशन। जो अभी फार्मेसी के डेफिनेशन में आर्ट और साइंस का मतलब क्या होता है इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, वो हम ऑलरेडी जान चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। साइंस, ए डिपार्टमेंट ऑफ सिस्टमाइज नॉलेज एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द स्टडी, knowledge of covering general truth or the operation of general laws, especially as obtained and tested through the scientific method. साइंस एक ऐसा तरीका रहता है जिसमें हम देखकर, समझकर और एक्सपेरिमेंट करके जो हमें जानकारी प्राप्त होती है और उसे हम सही या गलत हम परखते हैं, उसे हम साइंस कहते हैं। आर्ट, सिस्टमिक एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज ऑफ स्किल इन द इफेक्टिंग अ डिजायर रिजल्ट। आर्ट मतलब क्या होता है, किसी भी काम को हम अच्छे और सही तरीके से करने के लिए जो हमें ज्ञान, जो नॉलेज और उसे कुशलता से करने की क्षमता रखते हैं उसे हम आर्ट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज फार्मेसी इज द स्टडी ऑफ द कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ सब्जेक्ट
द साइंटिफिक पर्पज इज अडॉप्टेड इन द नेचर। हम सब जानते हैं कि होम्योपैथी में कार्डिनल प्रिंसिपल का एक अलग ही इंपॉर्टेंस रहता है और होम्योपैथिक फार्मेसी में मेडिसिन के जो मूलभूत सिद्धांत रहते हैं उसकी साइंटिफिक तरीके से पढ़ाई की जाती है, उसे हम फार्मेसी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज द प्रिंसिपल आर अप्लाइड सक्सेसफुली फॉर द अटेनमेंट ऑफ द हायर पर्पज ऑफ हीलिंग आर्ट, देयरफॉर फार्मेसी इज ए साइंस एज वेल एज द आर्ट। इसका मतलब ऐसा रहता है, ये जो सिद्धांत दिए हुए हैं मेडिसिन के जो बीमार लोगों को ठीक करने में मदद करते हैं, इसीलिए हम फार्मेसी को एज ए साइंस एज वेल एज आर्ट भी कहते हैं। आगे बढ़ते और जानते हैं डॉक्टर बोरिक सर ने फार्मेसी के बारे में क्या कहा था। फार्मेसी एज द आर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग ड्रग फॉर द यूज एंड डिस्पेंसिंग देम एज द मेडिसिन। डॉक्टर बोरिक सर ने फार्मेसी को सिर्फ आर्ट कहा था जिसमें हम ड्रग्स की प्रिपरेशन करते और उसका यूज मतलब साथ ही साथ मेडिसिन को बनाने का और साथ ही साथ मरीजों तक उस मेडिसिन को पहुंचाने का, इसके बारे में डॉक्टर बोरिक सर ने फार्मेसी में कहा था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द चैम्बर्स डिक्शनरी। उनके हिसाब से जानते हैं फार्मेसी इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ कलेक्टिंग, प्रिपेयरिंग, प्रिजर्विंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन। चैम्बर्स डिक्शनरी के हिसाब से फार्मेसी जो आर्ट है और साथ ही साथ साइंस है, कलेक्टिंग, प्रिपेयरिंग, प्रिजर्वेशन ऑफ द ड्रग सब्सटेंसेज एंड डिस्पेंसिंग ऑफ द मेडिसिन। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे होम्योपैथिक फार्मेसी के बारे में। जिस तरह हमने फार्मेसी के डेफिनेशन डिकोड की है, उसकी मास्टरी करी है, उसी तरह हम होम्योपैथिक फार्मेसी की मास्टरी करेंगे और उसे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा, बेनिफिशियल लगा, तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब